सो हेलो गाइस, फिर आ चुके एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री और ये है आपकी वन शॉट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इस वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने कवर करे हैं सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के यहाँ तक एग्जांपल्स भी मैंने कराए हैं इस चैप्टर के लिए। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहां पे हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल्स में बेटा हम स्पेसिफिकली बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। इसके अंदर क्या होता है बेटा? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर छोटा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं। हमारे पास होती है 6 रेशियोज। कौन कौन सी रेशियोज? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसमें होते हैं आपके पास 6 रेशियोज। कौन कौन सी? सबसे पहली आती है साइन थीटा, फिर आता है हमारे पास कोस थीटा, फिर आता है हमारे पास सेक थीटा, फिर आता है मेरे पास कोसेक थीटा, और फिर आता है मेरे पास कोट थीटा, एंड लास्ट मेरे पास आता है टेंजेंट थीटा या फिर टेन थीटा। ये सारी की सारी रेशियोज आपको बेटा याद करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं कि सर ये है क्या चीज? कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है। सबसे पहले बात करता हूँ साइन थीटा। हमारे पास एक ट्रायंगल है, मार्क कर लेते हैं हम इसमें मार्क करता हूं मैं सबसे पहले। ये मेरे पास होता है बेस, ये मेरे पास होता है हाइपोटेनस, और ये मेरे पास होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है, ये बहुत बेसिक सी बात है, छोटी क्लास में भी आपने बहुत बार पढ़ी होंगी। हाँ जी, तो बात करता हूँ साइन थीटा होता है क्या? सर साइन थीटा आपने बता तो दिया, ये होता है क्या ये तो बताओ। देखो साइन थीटा कुछ नहीं होता। साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। बस सिंपल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा सर कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा भी बेटा कुछ नहीं होता, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा सर टेन थीटा भी बता दो। सर टेन थीटा देखो बेटा, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बस सिंपल, बहुत आसान है। अब मैं बात करता हूं इस चैप्टर में बाकी की 3 रेशियोज की, वो भी बहुत आसान है। अगर मैं इसको ही लिख दूं 1 अपॉन कोसेक थीटा, बिल्कुल सही देखा आपने। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट थीटा। पी बी पी अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ जी, तो ये क्या है? इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। सबसे पहली तो आपने जो स्कूल में सीखी होगी वो ये है, पापा बीडी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। एक और जो मैं अपनी तरफ से याद करता हूँ, सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर हो जाती है और सारे के सारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस भी कवर हो जाते हैं। तो क्या है? सम पीपल have curly brown hair to preserve beauty। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब देख लेते हैं। सम से तो आपका बन जाएगा साइन थीटा, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, सी से कोस थीटा, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस, टी से टेन थीटा, पी से प्रेशर से पी, प्रिजर्व से पी, और ब्यूटी से पी। हाँ जी, इतना ही आसान है। आपको जो समझ आए आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको ये पापा बीडी पियोगे से याद हो रहा है तो आप यहां से करो, अगर आपको इससे याद हो रहा है तो आप इससे करो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको इतना समझ आ गया तो मैं चलता हूँ इस चैप्टर की पहले एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल के ऊपर। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3। लिख लेते हैं इसको, 10a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ले अदर में कौन कौन से आ जाएगी बेटे? इसमें मुझे निकालना क्या है? साइन ए निकालना है, कोस से ए निकालना है, कोट ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है, एंड सेक ए निकालना है। हाँ जी, ये सारे के सारे मुझे निकालने। क्वेश्चन को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेंगे हम, प्यारा सा ट्रायंगल। हाँ जी, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी। ठीक है, चलो अगर मैं आपको पिछले चैप्टर की, अगर मैं आपको पिछली स्लाइड से दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखवाया था? टेन थीटा मेरे पास किसके इक्वल होता है? पी बाई बी के इक्वल। ठीक है, तो हम वहां पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे मैं टेन थीटा यानी कि पी बाई बी, यानी हाँ जी, तो ये कितना दिया हुआ मुझे? 10a इज इक्वल टू 4/3। तो 4 क्या हो जाएगा मेरे पास? परपेंडिकुलर। 3 क्या हो जाएगा मेरे पास? बेस। तो बात करते हैं, ये रहा मेरे पास एंगल ए। ए के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होगी? ए के सामने वाली साइड सर हमेशा होगी
ए के सामने वाली साइड हमेशा होगी भैया परपेंडिकुलर, और ए के एडजेसेंट वाली साइड हमेशा कौन सी होगी, बेस। और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसको तो हम हाइपोटेनस बोलते ही हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ एच। सबसे पहले इस एच को ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम तो आप सभी ने पढ़ी है, ठीक है, उसका यूज करेंगे। क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर। तो मैं यहां से अगर निकालूं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इज इक्वल टू में एच का स्क्वायर। हाँ जी, तो इनका सम कितना होगा 25 इज इक्वल टू में एच का स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू में कितना होगा √25। ठीक है, अब h इज इक्वल टू √25, तो h इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, h इज इक्वल टू आना चाहिए सर 5 आना चाहिए। ओ वेरी गुड, h इज इक्वल टू कितना चाहिए 5 आना चाहिए, गुड। तो यानी कि यहां से मैंने क्या निकाल लिया, जो मेरे पास हाइपोटेनस है वो कितनी है 5। ओके, तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन थीटा मेरे पास क्या होता है, साइन ए मेरे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास बेटा, परपेंडिकुलर है मेरे पास 4, हाइपोटेनस है मेरे पास 5। तो यानी कि साइन ए की मैंने वैल्यू निकाल दी, हाँ यही इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद कोस ए, कोस ए किसके बराबर होता है, कोस ए हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितनी है मेरे पास, बेस है मेरे पास 3 और हाइपोटेनस है 5, ये इसका आंसर। अगला है मेरे पास कोट ए। कोट ए किसका होता है 10 का उल्टा, और 10 क्या होता है मेरे पास, tan थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड, अगर ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास 3 और अपॉन 4। उसके बाद कोट है मेरे पास। उसके बाद कोसेक की बात करते हैं। कोसेक आपको पता है 1/sin होता है, तो यानी कि जो भी मेरी साइन की वैल्यू मैं उसको रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ। साइन मेरे पास है 4/5, तो मैं इसको कर देता हूँ 5/4। लास्ट क्या है मेरे पास, लास्ट है मेरे पास सेक ए। तो सेक ए क्या होता है मेरे पास 1/cos का उल्टा होता है, और 1/cos ए इज इक्वल टू में cos के लिए 3/5 आई थी, तो हम इसको लिख देंगे 5/3। तो बस ये हमारे फाइनल आंसर हैं सारे के सारे। समझ आया, गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बनाना है एक ट्रायंगल। अच्छा सा ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC, एंगल बी एंड एंगल क्यू। अब ध्यान से सुनो, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, तो यानी कि ये वाला एंगल बी होगा और ये वाला एंगल क्यू होगा। तो इसको हम बना देते हैं बी, इसको बना देते हैं क्यू, इसको हम रैंडमली पी नाम दे देते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये मेरे पास बेस होगा, ये मेरे पास हाइपोटेनस होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन बी इज इक्वल टू में साइन क्यू के इक्वल है। ठीक है, साइन बी अगर साइन क्यू के इक्वल है, साइन बी अगर साइन क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन बी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने क्या बोला था, एंगल के सामने वाली साइड क्या कौन सी होगी, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यानी कि P/H लिख सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली जिसके नीचे मैंने बी लिखा हुआ है। तो मैं यहां लिख देता हूं बी अपॉन, और हाइपोटेनस तो मुझे पता है लॉन्गेस्ट साइड, तो यानी कि एच। एच से एच कैंसिल, वेरी गुड, यानी कि पी इज इक्वल टू में बी। तो यानी कि मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। और मुझे पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो क्या होगा बेटा, एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो यानी कि अगर P और B आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल Q और एंगल B भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि एंगल P इज इक्वल टू में एंगल P, हेंस प्रूव्ड। सिंपल इजी क्वेश्चन। चलो हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के पास। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं क्या करना है इसमें। कंसिडर एंगल ACB, राइट एंगल एट C इन विच AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and ABC angle is equal to theta. Okay, determine the values of, क्या क्या निकालना है, cos square theta plus sin square. Okay बेटा,
तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है हाइपोटेनस, और क्या दिख रहा है, बेस। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा यहाँ से, सबसे पहले निकालूंगा यहाँ से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर को मैं चेंज कर देता हूँ 29 स्क्वायर। ऑलराइट, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 29 माइनस 21, इन सब दोनों के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में, ये ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप प्रॉपर्टी से याद कर लो, या फिर प्रॉपर्टी लगा लो 29 माइनस 21 और यहाँ पे 29 प्लस 21, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 माइनस 21 8, 29 प्लस 21 इंटू 50। तो P इज इक्वल टू में अंडर रूट 400, ओके। और फिर यहाँ से मेरे पास जो P की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 20, ठीक है। तो यानी कि P कितना आ गया मेरे पास, 20। हाँ ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना शुरू। सबसे पहले क्या पूछा गया मेरे से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे को पता है कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा मेरे को पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इस पूरे का स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस पूरे का स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा मेरे पास, बेस है मेरे पास 21 और हाइपोटेनस है मेरे पास 29 और इसका पूरे का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है मेरे पास 20 अपॉन 29, इसका भी होल स्क्वायर। हाँ जी, 21 का स्क्वायर मेरे को पता है 441 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर मुझे पता है 400 होता है अपॉन में, और 29 का स्क्वायर होता है 841। इसको सोल्व करूंगा तो 841 अपॉन 841, इससे कैंसिल 1, ठीक है। पहला हो गया हमारा, निकल गया आंसर कितना है, 1। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इजी, इसी की तरह करेंगे हम इसको भी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा मेरे पास कितना था, कोस थीटा आया था बेटा मेरे पास 21 अपॉन 29, तो 21 अपॉन 29 इसका होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास 20 अपॉन 29, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर्स तो आपने ऊपर निकाल ही लिए, 21 441 अपॉन में 841 माइनस में 400 अपॉन में 841, 441 माइनस 400 इज इक्वल टू 41 अपॉन में 841, ये इसका फाइनल आंसर। इजी, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is equal to 1 then verify that 2 sin cos A is equal to 1। ओके ओके, तो बेटा tan A कितना दिया हुआ मुझे, 1। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, 1। ओके, और आपको पता है tan A किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो यहां से क्या समझ आया कि जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास 1 यूनिट है और बेस भी मेरे पास कितना है, 1 यूनिट है। तो यहां से मैं निकाल लूंगा हाइपोटेनस, जो कि कितना आना चाहिए मेरे पास, वापस से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1, ये भी 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। हाइपोटेनस आ गया मेरे पास अंडर रूट 2। निकालना गया 2 साइन ए कोस है, तो साइन ए, तो 2 साइन ए कोस है, ये निकालना है मुझे पता है साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए होता है मेरे पास 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू बेस कितना है मेरे पास, बेस भी मेरे पास 1 अपॉन में अंडर रूट 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 रूट आ रहे हैं और 2 रूट मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया बेटा, 1। यही तो मेरे पास फाइनल आंसर है, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, राइट एंगल किस पे, P पे, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1।
ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। ओके, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको लिख लेते हैं। ओपी मेरे पास कितना है 7 और ओ क्यू माइनस पी क्यू मेरे पास कितना है 1। ऑलराइट, हाँ जी। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें ओ क्यू अलग निकालना पड़ेगा, पी क्यू अलग निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में भी मैं क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बेस कितना है मेरे पास, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में हाइपोटेनस है मेरे पास ओ क्यू का स्क्वायर। ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। हाँ जी, अब ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, मुझे क्या दिया हुआ, मुझे ओपी की वैल्यू दी है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूँ इजीली, और इसको मैं ले जाता हूँ उधर, किधर अभी बताता हूँ, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो आप यहां से निकाल सकते हो 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू में ओ क्यू माइनस पी क्यू लिख लो इसको, और इसको लिख लो ओ क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है 1, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1, और इसको मैं लिख लेता हूँ ओ क्यू प्लस पी क्यू, और ये है मेरे पास 49। तो जो मेरे पास ओ क्यू प्लस पी क्यू आया है, ओ क्यू प्लस पी क्यू वो कितना आया है, वो भी 49 आया है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि इसकी नीड पड़ने वाली है मुझे, कहाँ पे अभी बताता हूँ। हाँ जी, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना था 1, और ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना है 49। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू 50, और ओ क्यू की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 25। हाँ जी, समझ आया इतना। और अगर ओ क्यू की वैल्यू 25 है तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, इसको पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ओ क्यू मैंने बोला 25 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ये पी क्यू वहां जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से आप पी क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितनी 24। हाँ जी, समझ आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। अब मेरे पास सारे वैल्यूज निकल चुके हैं, क्या क्या निकली हैं, पी क्यू कितना है मेरे पास, पी क्यू आया मेरे पास 24, पी क्यू आया मेरे पास 24, और ओ क्यू कितना है मेरे पास, ओ क्यू आया मेरे पास 25। साइन क्यू निकालना मुझे, तो साइन क्यू मेरे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया जो क्यू, अगर मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं तो इसके सामने कौन सी साइड है, इसके सामने ये वाली साइड, तो ये वाली साइड क्या होगी इसका परपेंडिकुलर, तो यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना होगा 7, और हाइपोटेनस कितना होगा बेटा, हाइपोटेनस होगा 25। ऐसे में निकाला जाओ कोस क्यू, कोस क्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और अगर क्यू हम एंगल ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, ये वाली पूरी साइड क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, तो बेस मेरे पास होगा 24 अपॉन में 25। हाँ जी, समझ आया, आंसर निकला, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स होते हैं खत्म। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, और एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं राइट एंगल एट B, तो यानी कि यहाँ पे B होगा, यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे हम C ले लेते हैं। AB इज इक्वल टू 24, AB मेरे पास 24 है, BC मेरे पास 7 है। सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं इसमें से हाइपोटेनस निकाल लूंगा, हाइपोटेनस निकल जाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यूजिंग PGT। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। 49 प्लस 576 कितना होगा, 49 प्लस 576 होगा 625 आई गेस, हाँ, और h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट 625, और h इज इक्वल टू आएगा 25। हाँ जी, समझ आया, ओके। तो h कितना आ गया मेरे पास 25, निकालना क्या है साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए के सामने वाला एंगल, ए के सामने वाली साइड कौन सी है ये, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25। फिर क्या है कोस ए, तो कोस ए इज इक्वल टू में, कोस होता है बेस अपॉन में, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है,
इसको ठीक कर लेना, करा ठीक है, बस यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास 24 और हाइपोटेनस है 25, तो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, साइन सी। अब बेटा सी की बात कर रहे हैं, अब ये कि सी की बात कर रहे हैं, तो सी मेरे पास अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सी के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनस है मेरे पास 25। ठीक है, अब निकालते हैं कोस सी। कोस सी, कोस कितना होगा, कोस होगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू में, बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास 7 अपॉन 25। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करोगे, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको ये सारे की सारी रेशियोज याद हो गई तो इसका मतलब आप इजीली इनको कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इन फिगर 8.3 फाइंड 10p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं, टू फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कोट r। उसके लिए मुझे बेस पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बेस मेरे पास क्या है, मिसिंग है, तो मैं सबसे पहले बेस निकालूंगा। तो बेस के लिए फिर से यूज करूंगा पी, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस तो मुझे निकालना है बेटा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है मेरे पास 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 13 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में 169 माइनस में 144, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट 25, तो बेस इज इक्वल टू में 5। हाँ जी, निकल गया। ठीक है, अब बात करते हैं 10p माइनस कोट r। तो 10p किसके बराबर होगा, p बाई बी के बराबर होगा। परपेंडिकुलर कितना है, अगर 10p की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड ही होगी, तो यानी कि जो मैंने बेस निकल है वो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, तो यानी कि 5 बाई बेस कितना होगा, बेस बेटा एडजेसेंट साइड देखूंगा मैं, तो p की एडजेसेंट कौन सी है, ये वाली साइड है, तो ये इसका हो जाएगा बेस। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कोट r की, कोट r इज इक्वल टू में, तो अब एंगल चेंज हो गया, एंगल हो गया ये वाला, तो अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और नीचे वाला साइड होगा बेस। तो कोट r मेरे पास होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस है मेरे पास 5 और परपेंडिकुलर है मेरे पास 12। तो ध्यान से देखो, अगर आप ये दोनों इक्वल है तो यानी कि 10p इज इक्वल टू कोट r, तो इन दोनों को अगर माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10p माइनस 10p की वैल्यू भी 5 बाई 12 है, माइनस कोट r की वैल्यू भी 5 बाई 12 है, ये आपस में जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 0। हाँ जी, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। साइन a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस a एंड tan a। साइन a इज इक्वल टू में 3/4, निकालना क्या है, कोस a एंड tan a। ओके, अगर साइन ए 3/4 है तो साइन ए होता किसके बराबर है, p बाई एच के बराबर होता है, तो यानी कि 3 यूनिट्स मेरे पास परपेंडिकुलर होगी और 4 यूनिट मेरे पास हाइपोटेनस होगी। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहां से मैं हाइट निकाल सकता हूँ वापस से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू में h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस में b स्क्वायर मुझे निकालना है इज इक्वल टू में h स्क्वायर, h यानी कि 4 यानी कि 16, तो b इज इक्वल टू में 16 माइनस 9 अंडर रूट के अंदर, तो b इज इक्वल टू में अंडर रूट 7। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या निकालना है मुझे, कोस से। कोस हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस कितना निकले अंडर रूट 7, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही 10a इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 3 अपॉन में बेस कितना है मेरे पास अंडर रूट 7। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे खत्म, फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन कोट 15 कोट ए इज इक्वल टू में 8a, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 15 कोट ए जो मेरा है वो 8 के बराबर है, तो यानी कि 15 कोट ए अगर 8 के बराबर है तो कोट ए किसके बराबर होगा, 8/15 के बराबर होगा। और मुझे पता है कोट और किसके बराबर होता है,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, और मुझे पता है जो ये 8 है ये बेस है और ये जो 15 है ये परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां से निकालना चाहता हूं क्या, मुझे यहां से निकालना है हाइपोटेनस। तो मैं यहां से हाइपोटेनस निकाल लेता हूं। कितना आएगा हाइपोटेनस? हाइपोटेनस इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ पी कितना है मेरे पास? 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस बी स्क्वायर। बी कितना है मेरे पास? 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 64 तो 9 8 289, और 289 बेटा मुझे पता है 17 का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस कितना आएगा? 17। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है इसमें? साइन ए फाइंड करना है। साइन ए होता है क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 15, हाइपोटेनस कितना है? 17। और निकालना है सेके। सेके आपको पता है 1/cos के बराबर होता है, और किसके बराबर होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। और किसके बराबर होगा? यहाँ पे हाइपोटेनस है मेरे पास 17 और बेस है मेरे पास 8। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे सोल्व, और ये मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू में 13/12 फाइंड ऑल। मतलब ऑल का मतलब है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी। ठीक है, तो सेक थीटा मेरे को पता है किसके बराबर होता है, ये मैं लिख सकता हूँ, यहीं पे साइड में लिख देता हूँ। सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल। तो यहां से मैं निकाल लूंगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर जो कि मेरे पास होता है 169, बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर जो कि होता है मेरे पास 154 इज इक्वल टू में अंडर रूट 25 इज इक्वल टू में 5 आएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइड में p इज इक्वल टू में 5। ओके, निकालना क्या? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले साइन थीटा की बात कर लेता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू में 5 अपॉन 13। नेक्स्ट है कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू में बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू में 12 अपॉन में 13। नेक्स्ट है सेक थीटा, तो निकल गया। कोसेक थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 13 अपॉन में 5। नेक्स्ट है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 5, बेस कितना है मेरे पास? 12। और लास्ट कोट थीटा इज इक्वल टू में बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12/5। हाँ जी, समझ आ गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया है। एग्जांपल नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर ऑलमोस्ट सेम। चलो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? एक ट्रायंगल बना लेंगे बढ़िया सा। इसमें हम क्या करेंगे? A B C। अब ध्यान रखना कि आप A और B इन्हीं को बनाएं, इसको और इसको, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री के राइट एंगल में बस 2 ही एंगल होते हैं कॉर्नर्स पे जो होते हैं छोटे छोटे एंगल्स। ओके, तो क्या कह रहे हैं? cos A इज इक्वल टू cos B। तो मेरे पास ये, इसको मैं बेस है तो इसको स्मॉल भी लिख लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर है इसको स्मॉल भी लिख लेता हूँ, और इसको स्मॉल s लिख लेता हूँ हाइपोटेनस के लिए। cos A इज इक्वल टू cos B। cos A मुझे पता है, अगर एंगल ये वाला है तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी कि ये किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस क्या होगा? इसके लिए बेस होगा इसका p, तो यानी कि p अपॉन में हाइपोटेनस तो h ही रहेगा इज इक्वल टू cos B। अगर B ये वाला एंगल ले रहा हूं तो एडजेसेंट साइड इसका बेस होगा, तो यानी कि इसमें बेस होगा स्मॉल b अपॉन में स्मॉल h। h से h कैंसिल, तो स्मॉल p इज इक्वल टू में स्मॉल b। तो यहां से मुझे क्या समझ आया कि ये दोनों साइड जो है वो आपस में क्या है? इक्वल है। तो वापस हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन? opposite angles of opposite equal sides of triangle। ठीक है, इतना ही था ये, इतना ही था ये, हो गया।
सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अच्छा क्वेश्चन है इस बार हमारे पास। ये देखो 1 प्लस, इस बार सारे के सारे रेशियो जो वो मल्टीप्लीकेशन में होके आ गए हैं। अभी तक हमसे सिंगल के रेशियो के बारे में पूछा जा रहा था। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा कोट थीटा। कोट थीटा क्या दिया हुआ इन्होंने, 7/8 के इक्वल दिया हुआ है, जो कि ठीक है। कोट थीटा मेरे को पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब है जो 7 है वो बेस है, जो परपेंडिकुलर है वो 8 है। तो एक छोटा सा ट्रायंगल यहां भी बना लेता हूं मैं। तो बेस कितना दिया हुआ है मुझे 7, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8, और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 49 इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 130। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बन रही है। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2ab। ओके, और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ये प्रॉपर्टी दोनों साइड, ऊपर नीचे दोनों जगह। तो यानी कि 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब मुझे इनके बारे में क्या पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर अपॉन में कोस थीटा होता है 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर। तो मैंने वहां से अंडर रूट में निकाल लिया हाइपोटेनस, तो मैं पुट कर सकता हूं। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 8 अपॉन में अंडर रूट 113 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बेस कितना है, बेस है मेरे पास 7, तो 7 अपॉन में अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 113। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113 रूट हट जाएगा। इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 130। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा बेटा दोनों अपॉन में, और यहां से मेरे पास आंसर निकल के क्या आएगा 49 अपॉन में 64, जिसको मैं लिख सकता हूं 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन लगा, एक बार फिर से देख लो। वैसे ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सारे के सारे नोट्स या सारे के सारे क्वेश्चंस आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से देख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है जी, निकाल देंगे कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा मुझे क्या पता है, कोट थीटा तो उन्होंने दे रखा था 7/8, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 49 अपॉन में 64। सिंपल, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू और नॉट। ओके ठीक है, सबसे पहले 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहां से मैं कोट ए को लिख सकता हूं 4/3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किसको लिख सकता हूँ, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास बेस, ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट 25 इज इक्वल टू में 5h। हाँ जी, समझ आया। देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 29 का अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा 5। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। हाँ जी, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 10a क्या होता है, 10a होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस पूरे का स्क्वायर। 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर है मेरे पास 3/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16,
और यहाँ से निकल के आएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन में 16 माइनस प्लस 9/16। 16 16 कैंसिल क्योंकि दोनों के दोनों फ्रैक्शन में, और 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 7/25। ऑल राइट, अब क्या करना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को भी सोल्व करना है। तो कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए होगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। बेस कितना है, बेस है मेरे पास 4 अपॉन हाइपोटेनस है 5, इसका स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर है मेरे पास 3 और बेस है मेरे पास, ओ सॉरी हाइपोटेनस है मेरे पास 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस में 9/25, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस 9/25 और फाइनल आंसर क्या आएगा 7/25। तो हाँ जी, LHS हमारा आ रहा है RHS के इक्वल, तो ये हमारे इक्वल होंगे। ओके, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं इसी बात। क्या बोल रहा है, 10a की वैल्यू कितनी है 1/√3। ओके, और 10a किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि 1 क्या है परपेंडिकुलर, बेस क्या है √3। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस निकाल लूंगा। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा मेरे पास, यानी कि ये 1 यूनिट है और ये √3 यूनिट है। हाइपोटेनस आएगा मेरे पास √1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा √4 और √4 आ जाएगा बाहर 2, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 2, तो यानी कि कितना आ गया 2। अब देखते हैं निकालना क्या क्या है। निकालना है मेरे को साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। हाँ जी, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं हाइपोटेनस, और कोस सी को मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन में हाइपोटेनस, प्लस कोस ए को मैं लिख सकता हूँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसको लिख सकता हूँ साइन सी को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बात करते हैं साइन ए की। साइन ए यानी कि एंगल कौन सा है, ये वाला। अगर ये वाला एंगल है तो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, तो यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे 14 और हाइपोटेनस तो मेरे पास सेम ही रहेगी। कोस सी, अब सॉरी यहाँ पे बेटा ये सी है। अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल की, तो इसके लिए जो बेस होगा वो ये होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होती है, तो ये हो जाएगा 14/2 प्लस कोस ए यानी कि ये कोस, यानी कि कोस क्या होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो उसके लिए बेस हो जाएगा ये, तो यानी कि √3/2, और साइन सी ये होगा, सी ये वाला एंगल है तो सामने साइड परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा √3/2। ठीक है, इसको काटो मत अभी, क्योंकि ये बाद में ऐड हो जाएंगे तो करना इजी रहेगा सोल्व। 14 14 सा 196/4 प्लस में √3 3/4, तो यानी कि कितना आएगा 199/4, इसका फाइनल आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं इसका, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो बेटा कोस ए कितना था, कोस ए मेरे पास था √3/2, और बेटा कोस सी कितना था मेरे पास, कोस सी था मेरे पास 14/2 माइनस में साइन ए मेरे पास 14/2 और साइन सी है मेरे पास √3/2। √3/4 माइनस में 14√3/4, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, आंसर आएगा 0। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, PQR राइट एंगल एट PQ। ओके, PQR है, PQR है राइट एंगल एट Q, तो यानी कि ये Q होगा, ये P होगा और ये R होगा। PR प्लस QR यानी कि इन दोनों का सम कितना दे रखा है मुझे 25, एंड PQ जो बेस है वो है 5 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, ये इन सब की वैल्यूज निकालनी है मुझे, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट एग्जांपल में जैसे मैंने किया था, क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस है मेरे यहाँ पास आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस तो मेरे को पता है कितना है 5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस परपेंडिकुलर है मेरे पास आर क्यू का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू में 25, इन दोनों का स्क्वायर। तो इसमें फिर से वापस प्रॉपर्टी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो आर पी माइनस आर क्यू, आर पी प्लस आर क्यू इज इक्वल टू में 25, और आर पी प्लस आर क्यू कितने, आर पी प्लस आर क्यू ध्यान से देखो मुझे दिया हुआ है, ये रहा कितना 25। ये मल्टीप्लाई में ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू आएगा 1, और मुझे पता है आर पी प्लस आर क्यू कितना है, वो है 25। अगर मैं इन दोनों को कर देता हूं ऐड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आर पी किसके बराबर आएगा, 26 के इक्वल आएगा, तो आर पी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 13 के इक्वल। ठीक है, और इसी वैल्यू को अगर मैं डाल दूं इसके अंदर तो क्या आएगा, आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1, आर पी है मेरे पास 13 माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 1, और ये 1 इधर आएगा तो नेगेटिव, ये आर क्यू उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू आर क्यू, तो आर क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 12। हाँ जी, समझ आया इतना, ओके। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। ठीक है, साइन पी निकालना है, तो साइन पी निकालते हैं। साइन पी किसके इक्वल होगा, अगर एंगल ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होगा, तो किसके बराबर होगा, आर क्यू अपॉन आर पी। मैंने यहां से किसके लिए निकाली है, मैंने यहां से निकाली है आर क्यू और आर पी दोनों की 13 और 12, तो यानी कि ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 12। आर क्यू यानी कि परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 12, और ये आर पी कितना है 13, तो इसका तो हो गया आंसर निकल गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कोस पी भी निकाल देते हैं। तो कोस पी इज इक्वल टू, कोस पी मेरे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है मेरे पास यहाँ पे 5 और हाइपोटेनस है मेरे पास यहाँ पे 13, तो ये भी हो गया सोल्व। लास्ट क्या निकालना है मुझे, 10p, 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर तो मुझे 12 पता है और बेस पता है मुझे 5, तो ये भी हो गया सोल्व, फाइनल आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे 8.2 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।